आज हम बात करने वाले हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा। इससे पहले जो वीडियोस हमने पढ़ी थी वहाँ पर हमने कुछ ना कुछ प्रीव्यू लिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो 9th और 10th का था, और उसके बाद फिर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ा था कि ओरिजिन को उठा के जब आप 0 0 से कहीं और रख देंगे तो तब क्या होगा। आज जो हमारा टॉपिक है अगला वो है स्लोप। किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है। वैसे तो आप जनरल लाइफ में स्लोप का जो वर्ड है ये काफ़ी जगह पे सुनते होंगे। अक्सर जो स्लोप यूज़ किया जाता है वो झुकाव के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो जनरल वे में झुकाव के लिए स्लोप का इस्तेमाल किया जाता है। हम कहते हैं डेली लाइफ में कि इसका स्लोप इतना है, इसका स्लोप इतना हो गया, ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन मैथमेटिकली स्लोप कुछ और होता है। स्लोप को ही हम ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। ग्रेडियंट ऑफ एनी लाइन, किसी भी लाइन का ग्रेडियंट या फिर स्लोप, ये क्या होता है। देखिए स्ट्रेट लाइन आप इससे पहले भी देख चुके हैं, ज्योमेट्री में आपने डिजाइन भी की है स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन की बात हम करेंगे तो दो टाइप की जो लाइंस है वो यहाँ पर आप अलग से डिफाइन कर सकते हैं। दो टाइप की लाइन कौन सी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। रेक्टेंगुलर एक्सिस पढ़ने के बाद इन दोनों लाइंस की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। डेफिनेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। जो एक्स एक्सिस होता है हमारा, जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। और इसी तरीके से जो भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी उसको हम वर्टिकल लाइन कहेंगे, ठीक है। एक है हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कोई भी एक लाइन है जो दोनों डायरेक्शंस के साथ कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू का एंगल बनाती है, तो उनकी डायरेक्शन को बताने के लिए कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन वर्टिकल नहीं होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल भी ना हो। लेकिन हॉरिजॉन्टल के केस में चलता है, वर्टिकल में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब जो भी लाइन दोनों के साथ कोई ना कोई स्पेसिफिक एंगल बनाती है तो उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए कि वो एक्स एक्सिस से किस तरीके से डायरेक्शन बना रही है या फिर वाई एक्सिस के किस तरीके से डायरेक्शन बना रही है, जिस नंबर का यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं स्लोप। स्लोप की डेफिनेशन क्या होगी, ए नंबर which defines the specific direction of a non-vertical line एक ऐसा नंबर जो किसी भी नॉन वर्टिकल लाइन की डायरेक्शन को बताने के लिए हेल्प करता है, यानी कि उसकी डायरेक्शन को बताता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट या फिर कहें उस लाइन का स्लोप। अब कोई नंबर डायरेक्शन को कैसे बताएगा, देखिए मान लेते हैं ये हमारा एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश है, यहां पर ओरिजिन है। कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। यहां पर एक वर्ड आता है इंक्लिनेशन, झुकाव। ये आपने 3rd चैप्टर में भी पढ़ा होगा, जब एंगल की जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसको समझा था, वहां पर भी ये आया था इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या है, झुकाव। अगर मैं इसकी बात करूं इंक्लिनेशन की, तो इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ भी है और वर्टिकल लाइन जो होगी उसके साथ भी कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो दो एंगल यहां पर बन रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ भी एक एंगल बन रहा है और वाई एक्सिस का जो वर्टिकल लाइन होगी उसके साथ भी एक एंगल बन रहा है। हालांकि वाई एक्सिस के साथ नहीं बना रहे हम, अगर इसको यहां पर आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम ही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लाइंस पैरेलल है ना। तो दोनों में से अगर कोई एक एंगल भी पता हो हमें तब भी हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि वो एक्स एक्सिस से कितना ज़्यादा दूर है, मतलब एक्स एक्सिस से कितने रोटेशन पे है या फिर वाई एक्सिस से कितने रोटेशन पे है। ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी हैं उनकी डायरेक्शन को समझाने के लिए।
तो मैं एक एंगल को कंसीडर कर लेता हूँ। एंगल जो कंसीडर किया जाता है वो किया जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, मान लेते हैं वो है थीटा, कि कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल उसकी जो डायरेक्शन है वो बताने में हमारी हेल्प कर सकता है। अब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसे बताएंगे? स्लोप होगा m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ दिस एंगल। अगर कोई भी लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो एंगल्स है वो दो तरीके से मापे जाते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थर्ड चैप्टर में इसके बारे में पूरी डिटेल है, तो हम यहाँ पर एंगल वही लेंगे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि जो पॉजिटिव एंगल बनता है। नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो इसका भी रीज़न हम जो टॉपिक के बाद आगे आने वाली वीडियोज होंगी वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट है यहाँ पर क्यों इग्नोर कर दिया जाता है, नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट क्यों नहीं लिया जाता, ठीक है। और ये जो थीटा है ये भी हम एक बात समझे कि दूसरी कोई लाइन है इस तरीके से, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की वही है, ये यहां पर मान लेते हैं कोई एंगल ये फाई बना रही है। एक कंडीशन को इमेजिन कीजिए कि मैं यहां से इसको बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, वापस यहां पे आ गया, तो एंगल कितना हो सकता है? मैक्सिमम 180 डिग्री। मैक्सिमम एंगल हो सकता है 180 डिग्री। अगर मैं 180 डिग्री से ज़्यादा बढ़ाऊं तो मैं देख सकता हूं कि जो ये लाइन है, अगर मैं इसका ये एंगल कंसीडर करने लग जाऊं तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एंगल कंसीडर करूँगा तो उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? दोनों तरफ है इसकी, ठीक। तो हमको डायरेक्शन वही लेनी है जो 180 से कम बनती है, 180 से ज़्यादा जो एंगल बनेगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर आपकी थीटा के ऊपर क्या कंडीशन हो गई? थीटा जो है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है या बराबर है और 180 डिग्री से कम है या बराबर है, यानी कि 0 से कम नहीं हो सकता और 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ पर एक और है कि थीटा आपका जो है वो 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। थीटा आपका किसी भी हालत में 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए और थीटा 0 से लेके 180 डिग्री का हो, तब जो उसका टेंजेंट बनता है उसको बोलते हैं स्लोप। और जनरली जो डिनोट किया जाता है इसको वो m से डिनोट किया जाता है। किसी भी लाइन का जो स्लोप है वो कैसे निकलेगा? जैसे मान लेते हैं कि कोई लाइन है वो पॉजिटिव x जो है उसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, तो यहां पर स्लोप क्या होगा? m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। टेंजेंट 45 होता है आपका 1, यानी कि स्लोप कितना हो जाएगा? 1। और ऐसी जो लाइंस है इक्वली इनक्लाइंड, ये वर्ड आपको काफ़ी जगह पे देखने को मिलेगा, इक्वली इनक्लाइंड। इंक्लिनेशन का मतलब है झुकाव, इनक्लाइन का मतलब झुके हुए होना, इक्वली इनक्लाइंड मतलब दोनों ही डायरेक्शंस के साथ वो इक्वली झुकी हुई है, इक्वल एंगल्स बना रही है। यानी कि अगर देखो यहाँ पे एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90 डिग्री का। अगर मैं कह रहा हूँ कि दोनों की जो इंक्लिनेशन है वो सेम है दोनों डायरेक्शंस के साथ, एक्स के साथ भी और वाई के साथ भी, इसका मतलब क्या हो गया कि बराबर एंगल बना रहे हैं। और 90 में से अगर दो बराबर हिस्से बनाएंगे तो कितना एंगल बनेगा? 45 डिग्री। इस टाइप की लाइन्स को क्या कहेंगे? इक्वली इंक्लाइंड। जहाँ पर भी आपको एक वर्ड मिल जाए कि इक्वली इंक्लाइंड हो एक्सिस के साथ, तो वहाँ पर समझ लीजिएगा कि आपकी दो टाइप की लाइन्स बनती हैं, एक जो एंगल 45 बनाती है दोनों डायरेक्शंस के साथ, और दूसरी यहाँ पर भी हो सकती है इसके साथ 45 डिग्री, यहाँ पर भी 45 डिग्री, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल इसके साथ मेजर करना है। ये एंगल कितना हो जाएगा? 135 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल कितना होगा कंप्लीट? 135 डिग्री का। इस तरीके से आपकी जो इक्वली इंक्लाइंड जो लाइन्स है वो हो सकती है, ठीक है। ये तो था स्लोप की डेफिनेशन कि स्लोप क्या चीज़ है। अब बात करते हैं कि स्लोप अगर हमको थीटा नहीं दिया है, एंगल का हमको नहीं पता, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे? यहां से बनता है स्लोप ऑफ ए लाइन इन 2 पॉइंट्स फॉर्म, कि अगर किसी लाइन के 2 पॉइंट हमको पता है तब हम उस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे।
सिंपल सी ये बात है कि हमको एंगल का नहीं पता है, लेकिन लाइन के ऊपर पड़ने वाले कोई भी 2 पॉइंट हमको पता है, उनका स्लोप हम उस केस में कैसे निकालेंगे देखिए। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई भी लाइन है जो पॉजिटिव x के साथ कोई भी अननोन एंगल थीटा बनाती है, और इसमें हमें दिया गया है कि ये जो लाइन है वो पॉइंट A x1 y1 और पॉइंट B x2 y2 इनसे पास करती है। 2 पॉइंट से पास करती है, x1 y1 और x2 y2, लेकिन हमको एंगल का नहीं पता है कि एंगल कितना होगा। ठीक, इस केस में हम किस तरीके से उसका स्लोप निकालेंगे देखिए। मैं यहां से वर्टिकल लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, और यहां से भी इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल के पैरेलल मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, यहां पर हम देखें तो एक ट्राइंगल बन रही है। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो मतलब इसके पैरेलल है, अगर इसके पैरेलल है तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ठीक है, 10th क्लास में जब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, वहां पर आपने ये एज इट इज काम करके देखा था। ट्राइंगल की ये साइड्स निकालनी थी दोनों, और उसके बाद पाइथागोरस लगाई थी। यहां पर भी काम तो सेम करना है, लेकिन टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। स्लोप निकालना है ना, स्लोप किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा के। थीटा हमको पता नहीं है, 2 पॉइंट पता है, तो यहां से हमको थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक, देखिए अगर मैं यहां तक की कंप्लीट डिस्टेंस की बात करूं तो कितनी है, x2। अगर मैं यहां तक की बात करूं तो इतनी डिस्टेंस कितनी है, x1। ये कितनी बच गई, x2 माइनस x1, दोनों का डिफरेंस ज्यादा में से कम घटा दिया। इसी तरीके से जो वर्टिकल में है, यहां तक की डिस्टेंस कितनी है नीचे वाली, y1, और कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है, y2। बीच में कितनी बच गई, इसको पॉइंट मान लेते हैं Q। BQ कितना बच गया, y2 माइनस y1, और AQ कितना है हमारे पास, x2 माइनस x1। ठीक है, वैल्यू किसकी चाहिए थी, टेंजेंट थीटा की। इस ट्राइंगल में टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा के अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय थीटा के एडजेसेंट साइड, यानी कि BQ डिवाइडेड बाय AQ। दिस विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यानी कि अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं, जैसे A दिया है 5 7, B दिया है 9 10, और AB का स्लोप बताइए, तो स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा, 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 3/4। इस तरीके से भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से अब बात कर लेते हैं स्लोप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, स्लोप बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि जो स्लोप है किसी भी लाइन का, वो रियल नंबर्स में से कोई भी हो सकता है। अब रियल नंबर्स में से कोई भी कैसे हो सकता है, आपने 3rd चैप्टर में टेंजेंट का जो डोमेन और रेंज है उसके बारे में पढ़ा होगा। रेंज का मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जैसे साइन थीटा और कोस थीटा 1 और -1 के बीच में रहते हैं, ऐसे ही टेंजेंट थीटा जो है वो रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। इसी वजह से जो स्लोप है किसी भी लाइन का, वो रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है, एक बात। दूसरा, स्लोप ऑफ
हॉरिजॉन्टल लाइंस इज जीरो। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनका स्लोप हमेशा ही क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि जो लाइंस भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं उनका स्लोप क्या होता है, हमेशा जीरो। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइंस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखिए एक लाइन मेरे पास ये है और एक लाइन मेरे पास ये है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। ये एंगल कितना बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, 0 डिग्री। तो टेंजेंट 0 बराबर 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना हो गया, 0। और ये एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री। तो इसका स्लोप टेंजेंट नॉट डिफाइंड। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है और वर्टिकल लाइंस है उनका स्लोप रिस्पेक्टिवली 0 और नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, ये था आपका स्लोप कि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकाल लेंगे आप, उसकी डेफिनेशन क्या है। अगर यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं।